720 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 है। नीट यूजी परीक्षा धांधली मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस धांधली के खिलाफ देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं और छात्र और युवा जो हैं लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज तक देश में हो चाहे बिहार में किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा सही तरीके से नहीं ली जा रही है, जिससे छात्र एवं छात्राओं और युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिख रहा है। इसी बात को लेकर के बिहार में छात्र एकता मंच के नेता दिलीप कुमार ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर के दिलीप कुमार ने सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं पर भी सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, इस बार नीट यूजी के रिजल्ट में भयंकर गड़बड़ी हुई है। 720 में 720 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 है, जबकि इससे पहले 2 या 3 हुआ करते थे। अचानक से 720 में 720 मार्क्स लाने वाले 67 अभ्यर्थी कैसे हो गए? इससे पहले जब नीट यूजी की परीक्षा हुई थी 5 मई को, तो उसका भी पेपर लीक था। पटना में 12-13 लोग गिरफ्तार हुए थे और उनके पास से क्वेश्चन आंसर मिला था और भी कई तरह के साक्ष्य मिले थे। कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे और जो क्वेश्चन आंसर उनके पास मिले थे हूबहू वही क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में। पटना पुलिस ने शास्त्री नगर थाना में एफआईआर भी दर्ज किया था, जिसमें भी यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि पेपर लीक कर कदाचार करते पकड़े गए। इसके बाद आप देखिए कि 718, 719 मार्क्स लाने वाले भी कई अभ्यर्थी हैं, जो कि ऐसे संभव नहीं लगता। ग्रेस मार्क्स देने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं था। अचानक से कैसे ग्रेस मार्क्स आ गया? ये कहीं ना कहीं एनटीए के द्वारा भयंकर धांधली सेटिंग इस बार नीट यूजी में की गई है और उस धांधली सेटिंग को छुपाने के लिए अब एनटीए के द्वारा 1563 अभ्यर्थियों के बारे में कहा जा रहा है कि उसको सिर्फ ग्रेस मार्क दिया गया और उसके लिए अलग से परीक्षा ले ली जाएगी। आखिर 1563 अभ्यर्थी को ही ग्रेस मार्क दिया गया, इसकी क्या गारंटी है? ये तो एनटीए कह रहा है। पहले तो एनटीए कह रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एनटीए ही कह रहा है कि 1563 अभ्यर्थियों को हमने ग्रेस मार्क दिया, और कितना किसको ग्रेस मार्क दिया इसकी क्या गारंटी है कि एनटीए जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? हो सकता है ये 1563 नहीं बल्कि 50,000 अभ्यर्थियों को भी पैसा लेकर ग्रेस मार्क दिया होगा। ये तो पूरी तरह से धांधली सेटिंग की बात लग रही है। और परीक्षा से कुछ दिन पहले एक दिन के लिए विंडो भी खोला गया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। ये किन के लिए विंडो खोला गया था? अभ्यर्थियों के द्वारा तो फॉर्म भरने के लिए विंडो खोलने की मांग नहीं की गई थी कहीं से भी, न कहीं मीडिया में कोई खबर चली थी उस समय कि अभ्यर्थी ऐसा मांग कर रहे हैं। फिर अचानक से परीक्षा से ठीक कुछ दिन पहले क्यों ये विंडो खोला गया? किन अभ्यर्थियों के लिए खोला गया? तो एनटीए को ये भी आंकड़ा जारी करना चाहिए कि विंडो जब दोबारा खोला गया तो कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और उन अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स आया है, ये भी डाटा जारी होना चाहिए। और पेपर लीक जो हुआ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि 24 लाख देश भर के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और ये सिर्फ 24 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, बल्कि 140 करोड़ देश की आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यही जब डॉक्टर बनेंगे, फर्जी डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि जो सेटिंग से धांधली सेटिंग से जा रहे हैं, पेपर लीक करा कर जा रहे हैं, वो फर्जी डॉक्टर बनेंगे तो कल किसी अस्पताल में कैसे इलाज करेंगे? सही से इलाज नहीं करेंगे। ये देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट तो रद्द हो ही, ये पूरी परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। जब पेपर ही लीक है, किसी परीक्षा का पेपर ही लीक है, तो फिर उस परीक्षा के रिजल्ट का क्या मतलब रह जाता है? तो इसलिए इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए, ताकि देश भर के 24 लाख नीट अभ्यर्थियों को न्याय मिले और साथ ही 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ न हो। और साथ ही इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोचिंग शिक्षक हो, कोचिंग संचालक हो, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, कोई नेता हो या एनटीए के अधिकारी हो, कोई बड़ा सेटर हो, जो भी इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। 6 से 8 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाए, 15 साल से अधिक की सजा हो और सारी संपत्ति जब्त की जाए। बड़ा बड़ा होटल, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाकर ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, अरबों रुपए उगाही कर रहे हैं हर पेपर लीक कर। ये लोग सिर्फ नीट यूजी का पेपर लीक नहीं कराए, बल्कि बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार में शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सेवा सबका पेपर लीक करा लेते हैं। तो इसलिए कठोर सजा मिलनी चाहिए स्पीडी ट्रायल करके। और
सारी संपत्ति जब्त हो और जो भी अभ्यर्थी ऐसे मामलों में पकड़े गए उनको 5 साल 7 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए, ताकि वो 5-7 साल के लिए कोई परीक्षा न दे पाए और आगे से कोई अभ्यर्थी ये हिम्मत न करे कि धांधली सेटिंग करवाए। धांधली सेटिंग करवाने का कोई हिम्मत ही न कर सके आगे कोई अभ्यर्थी, इसलिए अभ्यर्थियों को भी प्रतिबंधित किया जाए। और साथ ही अगर कोई जॉब में रहते हुए धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त पाया गया हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई भी हो, तो उसको जॉब से बर्खास्त किया जाए। और जब तक ये सब चीज़ नहीं किया जाएगा तब तक आगे भी पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। इसलिए कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जैसा कि आपने सुना, छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि बिहार हो चाहे केंद्र सरकार, तमाम ऐसी सरकारें जो हैं आज बिहार के या देश के छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी है। छात्र काफ़ी मशक्क़त करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां करती है, लेकिन बावजूद इसके प्रश्न पत्र लीक कर दिए जाते हैं या फिर धांधली का कहीं ना कहीं से मामला सामने उजागर होने लगता है, जिसके बाद दिलीप कुमार ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाते हुए इस परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा लेने की मांग की है, अन्यथा देशव्यापी छात्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।